Hello children, today we are going to study a new lesson. This is a poem, The Trees, from your book First Flight. So let us know the summary of the poem. The poet in the poem describes the trees moving out of the houses and going to forest. The forest was empty. There were no trees for birds to sit or worms to hide. The sun rays could not rest on tops of trees. In the morning, the empty forest will be full of trees. The idea is that trees and plants in houses are like animals in the zoo. Their natural habitat is destroyed. The roots are struggling to come out from the cracks in the floor. The leaves move towards the window panes of glass. Twigs and boughs move out like a patient coming out of a hospital. The poet, who is writing letters, does not mention the event in his letter. He can feel the smell of leaves and lichen and see the full moon. He hears whispers, the trees whisper, which will be silent the next day. He listens to the sound of breaking glass, of trees slowly moving forward into the night. They are welcomed by the wind. The moon is now only partially visible because a very tall oak tree stops the light. The poem seems to emphasize that we must now imprison trees in an unnatural environment, but let them grow in the wild. Thus, it appeals to us for afforestation. तो बच्चों अभी एक हिंदी में आपको मैं इसकी समरी बता रही हूँ कि कवि इस कविता में बताते हैं कि पेड़ों को घरों से बाहर निकलकर वन में पेड़ घरों से बाहर निकलकर वन में जा रहे हैं। वन खाली था, वहाँ कोई पेड़ नहीं थे जहाँ पक्षी बैठ सकें या कीड़े मकोड़े छिप सकें। सूर्य की किरणों को विश्राम करने के लिए पेड़ों की चोटियाँ नहीं थी। सुबह तक खाली वन वृक्षों से भर जाएगा। आशा यह है कि घरों में लगाए गए पेड़ पौधे चिड़ियाघर के जीवों की तरह हैं। उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुका है। पेड़ों की जड़ें फर्श की दरारों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही हैं। पत्तियां खिड़की की कांच की ओर बढ़ रही हैं। बड़ी और छोटी शाखाएं बाहर आ रही हैं, जैसे कि कोई रोगी अस्पताल से बाहर निकल कर आ रहा हो। कवि जो पत्र लिख रहा है वन में इस घटना का उल्लेख नहीं करता। उसे घास और काई की गंध अनुभव हो रही है और आकाश में पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है। उसे फुसफुसाहट सुनाई पड़ती है, पेड़ों की फुसफुसाहट जो अगले दिन शांत हो जाएगी। उसे टूटते कांच की आवाज़ सुनाई पड़ती है, पेड़ों के रात में बाहर जाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। हवा उनका स्वागत करती है। अब चंद्रमा आंशिक रूप से दिख रहा है क्योंकि एक विशाल ओक के पेड़ ने उसके प्रकाश को रोक लिया है। कविता इस बात को रेखांकित करती है कि हमें पेड़ों की अप्राकृतिक आवाज़ में कैद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें वनों में उगने देना चाहिए। इस तरह कविता हमसे वृक्षारोपण की प्रार्थना करती है। अब हम इस पेड़ जो बंधे हुए हैं, जो घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम विमेन से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि
पुराने लोगों में औरतों को घर में रखा जाता था। अब धीरे धीरे ज़माने के अनुसार नए ज़माने में औरतें घरों से बाहर निकल रही हैं और वो भी ये बताना चाहती हैं कि उनका भी कोई अस्तित्व है। तो ये पोयम ये बताना चाह रही है इस पोयम में पोएटिस कि जिस तरह से पेड़ भी बंधे हुए बंद कमरे में नहीं रह सकते, उसी तरह से जो महिलाएं हैं उनको भी हम बंद कमरों में नहीं रख सकते। उन्हें भी आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो भी आराम से फल फूल सकें और वो भी इस दुनिया को अच्छे से देख सकें और इस दुनिया को बदलने की कोशिश कर सकें, कुछ अच्छा बदलाव ला सकें। The poetess is Adriana Rich. So let us know about her. She was born in 1929 in Baltimore. She was a poetess, feminist, one of America's foremost public intellectuals. Her works are A Charge of World, Snapshots of a Daughter-in-Law, Necessities of Life. She received Bollingen Prize and the Lennon Lifetime Achievement Award. Now we shall read the line-wise explanation of the poem. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days. The poet says that the trees are inside the house are moving, they are going to the empty forest. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पेड़ हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और वो जो खाली फॉरेस्ट है वहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको विमेन से भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो धीरे धीरे घरों से बाहर निकल रही हैं और खुली दुनिया में जाने की कोशिश कर रही हैं। Where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, the forest. तो जहाँ पर बिना फॉरेस्ट के, विदाउट ट्रीज, बिना पेड़ों के, बर्ड्स कुड नॉट पर्च और सिट, इंसेक्ट्स कुड नॉट हाइड, द सन रेज कुड नॉट रेस्ट इन द शैडो। तो बिना पेड़ों के पक्षी पेड़ों पर बैठते हैं तो बिना पेड़ों के पक्षी कहीं बैठ नहीं सकते, और जो इंसेक्ट्स हैं वो भी घने पेड़ों में अपना डेरा जमा कर रखते हैं, वो अपने आप को छुपा कर रखते हैं, वो भी ऐसा नहीं कर सकते। और जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट ग्राउंड पर पड़ती है जहाँ पर खाली जगह होती है। तो जो पेड़ होते हैं अगर उनके थ्रू सनरेज आती है तो छाया देती है, छाया के कारण डायरेक्ट सनरेज ग्राउंड पर नहीं पड़ती हैं। The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो जो in the morning the forest will be filled with trees. We know that trees cannot move. The poet is pointing out that trees are not happy in their artificial home. तो artificial home का मतलब क्या हुआ कि हम घरों में पेड़ पौधे लगाते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे उतने फल फूलते नहीं हैं जितने कि उनको फॉरेस्ट में अच्छे से फ्लॉरिश होने का मौका मिलता है। तो मॉर्निंग में क्या होगा, जो फॉरेस्ट होगा वो पूरी तरह से पेड़ों से भर जाएगा और ट्रीज़ जो कि मूव नहीं कर सकती हैं, लेकिन पोएट उनको मूव करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि
जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे और खुली जगह में लगाएंगे उतना ही पेड़ आसानी से और जल्दी बढ़ पाएंगे। इसी तरह से जो विमेन है उनको हम अंदर उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको अगर हम बंद करके रखेंगे, अगर कैद करके रखेंगे तो वो खुश नहीं रह पाएंगी और उतनी अच्छी तरह से अपने आप को बता नहीं पाएंगी कि उनमें कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं। तो इसलिए पेड़ों को विमेन से कंपेयर किया गया है कि विमेन को भी बाहर निकलने का उतना ही राइट है जितना कि मेन को। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor। तो हम देखते हैं कि जहाँ पेड़ उगते हैं धीरे धीरे वरांडा के जो फ्लोर होती है उस पर क्रैक्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि रूट्स बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, अपने आप को डिसंगेज करती हैं। डिसंगेज करती है मतलब वो जो ज़मीन के अंदर से बाहर आने की, वहाँ से वो अंदर इंगेज रहती, बंद रहती, तो वहाँ से अपने आप को अलग करने की कोशिश करती हैं। तो द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द ट्रीज रूटेड टू द ग्राउंड struggle for freedom. The roots work all night to come out of the concrete floor. तो कंक्रीट फ्लोर में से जो रूट्स हैं वो स्ट्रगल करती हैं बाहर आने के लिए। The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors। तो जो लीव्स हैं वो स्ट्रेन मतलब उन पे प्रेशर है, क्योंकि वो ग्लास से जाकर टिक गई हैं और उसके कारण क्या हो रहा है कि वो प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर, तो वो प्रेशर के कारण वो मुड़ जाती हैं, उन पे स्ट्रेन आता है। और जो छोटे छोटे से ट्विग्स होते हैं, जो छोटी छोटी सी ब्रांचेस होती हैं, वो भी स्टिफ हो गई हैं क्योंकि उनको बढ़ने की जगह नहीं मिल रही है। तो वो एफर्ट लगा रही हैं, एक्सर्ट कर रही हैं अपने आप को ताकि वो बड़ी हो सकें। वो ट्विग्स जो हैं वो एक जगह पर स्टिफ हो रही हैं क्योंकि उनको बढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही। और जो लॉन्ग ब्रांचेस हैं वो भी क्रैम्प हो गई हैं, मतलब वो भी मुड़ रही हैं, उनको भी प्रॉपर प्लेस नहीं मिल रही है शफल होने के लिए, मूव करने के लिए। और वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पेड़ हैं वो रूफ़ के नीचे हैं। तो रूफ़ के कारण क्या हो रहा है, जो छत के कारण क्या हो रहा है, ना तो लीव्स प्रॉपर बढ़ पा रही हैं, ना छोटे छोटे ब्रांचेस को जगह मिल रही हैं, और जो ब्रांचेस बढ़ गई हैं उनको मूव करने के लिए जो रूफ़ है वो एक तरह से हर्डल बने हुए हैं। तो इनको कंपेयर किया गया है एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। एक जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है, जब वो अपने आप को ठीक समझता है कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, लेकिन वो हाफ डेज्ड रहता है, मतलब वो पूरी तरह से ठीक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने घर जाने के लिए बहुत ही बेचैन रहता है। उसको लगता है मैं कितनी जल्दी इस क्लिनिक डोर से मूव करके बाहर निकल जाऊं। उसी तरह से जो पेड़ होते हैं उनको भी जगह चाहिए रहती है कि वो अच्छे से बढ़ सकें, ग्रो कर सकें। और यहाँ पर भी विमेन को हम कह सकते हैं कि वो प्रेशर में रहती हैं घर के अंदर, तो वो भी चाहती हैं कि वो प्रेशर रिलीज़ करें और बाहर जाएं और अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप करें। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, स्ट्रेन, ट्विग्स, स्मॉल स्टेम, है ना, एक्सर्शन मतलब एफर्ट, क्रैम्प्स मतलब रिस्ट्रिक्टेड, बॉज मतलब ब्रांचेस, डेज मतलब अनएबल टू थिंक प्रॉपरली। तो ये जो वर्ड्स थे ये थोड़े टफ थे, ये मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, आई सिट inside
doors opened to the veranda, writing long letters in which I scarcely mentioned the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in the sky, still open the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. तो पोएट्स क्या कहती हैं कि वो शी इज़ राइटिंग लेटर्स, हर डोर्स आर ओपन so she can possibly see what is happening. She writes nothing about the trees in her letters. She can see the full moon shining. She also gets the smell of leaves and lichen from the open door like a voice going into rooms, which means that they are still present. तो जो पोएटिस है वो लेटर लिखती है, उसके दरवाजे खुले हुए हैं कि और वो देख पाती है कि क्या हो रहा है, तो वो अपने लेटर्स में ट्रीज़ के बारे में कुछ भी नहीं लिखती है और वो फुल मून भी देख पा रही है कि कितना शाइनिंग कर रहा है और उसकी जो लीव्स है और जो काई है उसकी जो स्मेल है वो ओपन डोर के कारण सारे रूम्स में फैल रही है। जिस तरह से वॉइस जो होता है वो अगर आता है कहीं से भी तो सारे रूम्स में वॉइस फैल जाता है, मतलब आवाज़ सारे रूम्स में फैलती है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेड़ हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, मतलब उनकी जो स्मेल है लीव्स की, जो काई उन पर जमी हुई रहती है, उसके कारण लगता है कि जो पेड़ हैं वो अभी भी उनकी स्मेल और पेड़ अभी भी यहीं पर हैं। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen. The poet can hear whispering sounds of the leaves and twigs. Tomorrow there will be no sounds. तो पोएटिस को अभी भी जो लीव्स हैं, छोटे छोटे जो ब्रांचेस हैं, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन कल ये आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी। The glass is breaking. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. She can hear the glass breaking. All parts of the trees are struggling to go out. The trees are moving slowly into the night. As they go out, winds welcome them into the forest. Now, the full moon is not seen. Its light is checked by the crown of the tallest oak tree, so only a part of it is visible. Thus, the trees have reached the forest. तब क्या हो रहा है, जो पोएटिस है उसको ग्लास के टूटने की आवाज़ आती है। जो रूफ थी वो ग्लास की बनी हुई थी और जब ट्विग्स और लीव्स और इनको जगह नहीं मिलती है तो क्या होता है, वो ग्लास को ब्रेक करके और बढ़ती हैं और ट्रीज बाहर जाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं और धीरे धीरे वो रात के समय बाहर निकल रही हैं। और जैसे ही विंड को लगता है ट्रीज आर फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रही हैं तो वो वेलकम करती हैं फॉरेस्ट में ट्रीज़ को आने के लिए। और फुल मून अब दिखाई नहीं देता है क्योंकि जो टॉलेस्ट ट्री है उसकी ब्रांचेस में वो टूटा टूटा सा दिखाई देता है, कुछ पार्ट्स में दिखाई देता है और उसका कुछ हिस्सा दिखाई देता है क्योंकि वो टॉल जो ट्री है ओक ट्री उसके ब्रांचेस के अंदर छुप गया है। तो अब जो ट्रीज़ हैं वो फॉरेस्ट में पहुंच चुकी हैं। मतलब यहाँ पर हम विमेन को कंपेयर करते हैं कि स्ट्रगल करने के बाद, इतने प्रेशर झेलने के बाद एक समय ऐसा आता है जब
विमेन घर से बाहर निकलती हैं और वो भी अपने आप को फ्री समझती हैं, अपने आप को फ्री करने की कोशिश करती हैं कि हम भी फ्री हैं, हम भी जैसे कि मैन सब कुछ कर सकते हैं, हम भी सब कुछ करने के लायक हैं। मतलब हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हम भी इस जो दुनिया है उसमें एग्जिस्ट करते हैं और हम भी अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो इस दुनिया को दे सकते हैं। तो इस तरह से जो पोएट्स हैं उन्होंने ट्रीज़ के थ्रू ये बताया है कि जिस तरह से ट्रीज़ को फ्रीडम लगता है और फॉरेस्ट में ट्री फलती फूलती हैं, फ्लॉरिश होती हैं, उसी तरह से जो विमेन हैं उनको भी फ्रीडम की ज़रूरत है। वो भी अपनी क्वालिटीज़, अपनी योग्यता बताने के लिए इस दुनिया में आने के लिए फ्री हैं। वो भी, उनके पास भी जो क्वालिटीज़ हैं वो दुनिया को देना चाहती हैं, दुनिया में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहती हैं। So we have finished this poem. I hope you have understood the poem. Thank you, children. Have a nice day.